अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो सा ना मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी जो सी थी ये हमें आई थी गांव से, और क्या कहते हैं, मैंने सोचा चलो इसको बना लेते हैं, और बिल्कुल फ्रेश थी खेतों की। तो ये जी हमारी भिंडी अब बन गई है। और जब आपने सारे काम खुद करने हो ना, तो फिर आप आराम से तसल्ली से करते हो। एक तो भिंडी को बड़ी एहतियात से बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें से कीड़ा निकल सकता है। और इसके बाद फिर मैंने प्याज भी बैठे बैठे काट लिया था। और बंदा थक जाता है ना, साथ में कोई हेल्पर होना चाहिए, फिर आप इतनी जल्दी थकते नहीं हो। जब आपने सब खुद करना हो, फिर पकाना भी हो, तो फिर बहुत टाइम निकल जाता है। तो बस जी यही चल रहा है आजकल। पहले कुकिंग करो, उसके बाद दूसरे काम करो। तो इसके बाद जी ये प्याज को कट कर रही थी मैं, और मेरे हाथ लिटरली बहुत ज़्यादा थक गए थे। पहले इतनी सारी मैंने किलो 2-3 किलो मैंने भिंडी बनाई है। उसके बाद फिर मैंने प्याज काटे हैं। फिर मैंने कहा लड़के को बोला ये वो बनाएगा, मेरे में भी हिम्मत नहीं है। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर ऑयल डाला है पतीली के अंदर, और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे भिंडी को, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है ना, ये देसी तरीके से मैं बना रही हूँ। कुछ लोग मसाला भूनने के बाद फिर भिंडी डालते हैं, फिर गोश्त वगैरह उसके अंदर बनाते हैं। मुझे वो पसंद नहीं आती। वैसे मैंने खाई थी, मतलब मेरी दोस्त की मम्मा ने बनाई थी, तो मैंने उन्हीं के घर वो खाई थी, लेकिन मुझे वो इतनी ख़ास पसंद नहीं आई थी। मैंने आधी रोटी खा के बाकी छोड़ दी थी। तो लोगों के अपने अपने वो होते हैं खाने के भी टेस्ट। तो उसके बाद ये प्याज और हमारे टमाटर थे। कम भिंडी बनाओ तो अच्छी बनती है, ज़्यादा बनाओ तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बस वो मसालों का हेर फेर होता है। आप मसाले अपने ज़्यादा कर दो तो भिंडी अच्छी हो जाएगी। मसाले अगर आप कम खाते हैं तो कम रखें। तो बस जी ये जो हमारी भिंडी थी ये तैयार होने के उसमें चली गई है प्रोसेस में। तो बस मैंने इसको डाल दिया है। अब ये बन रही है, और क्या कहते हैं जी, इसको अब हम दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद जो है ना, फिर देखेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा सेकंड खाना था ये तैयार हो रहा था बहन के लिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये पार्सल करवाना था। तो बस ये उसके लिए घिया और गोश्त का सालन तैयार हो रहा था। तो ये जी राइडर आने वाला था, तो उसको अब गार्निशिंग कर रहे हैं भेजने के लिए, क्योंकि उसने ये खाना जो है ना वो अब खा के बताएगी कि कैसा है। खैर मुझे तो इतना पसंद नहीं है। घिया मैंने बहुत खाया है लिटरली, लेकिन बहरहाल अब जी ये उसके चावल थे मटरों वाले, वो नीचे रखे हैं, अब ये ऊपर रखे हैं। तो बस ये जी पैकिंग होगी, उसके बाद ये जाएगी राइडर के पास। तो साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे और साथ साथ ये भी हो रहा था। तो क्योंकि घर काम हो रहा है, तो क्या कहते हैं, अब ये जी मैं देने जा रही हूँ राइडर को। राइडर को मैंने पकड़ा दिया, बाकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो देखी इस तरफ रहा था। है जी ये जी हमने उसको पकड़ाया राइडर को। उसके बाद जी हमने देखा ये अंकल जो उनसे अब बोर ठीक कर रहे थे, लेकिन इनसे बोर सुबह का ठीक नहीं हो रहा था। और इन्होंने सारे जद्दोजहद जितने इनको आते थे कर कुर लिए। बोर शायद नीचे से वो बह गए, न जालियाँ जूलियाँ जो डालते हैं ना, तो वो जालियाँ भी बह बू गई। मतलब पाइपों में सुराख हो जाता है जो नीचे भेजते हैं, फिर वो बाहर तो निकाल नहीं सकते। मेरे ख्याल से वो नीचे ही रह जाते हैं, कहीं कोई इनका हिसाब किताब है। तो बस अंकल सुबह से रात हो गई, फिर उन्होंने अपने हाथ उठा दिए, लेकिन हमारा फिर बोर फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमें लगा था शायद ठीक हो जाएगा। तो बस ये अब पाइपें शाइपें, अब जी ये नया ही बनेगा। उसके बाद जी चाय बन रही थी इनके लिए, इनको चाय देनी है। अच्छा जी, फिर एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें ताकि मैं आपसे बनाऊं। और ये जी लास्ट इनकी चल रही थी कि अब तो पानी निकलेगा ही निकलेगा। पानी ऊपर थोड़ा आता था और फिर रह जाता था, लेकिन बहरहाल नहीं आना था, उस दिन नहीं आया।
फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।